हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ पाठ योजना क्रमांक 6। इससे पहले 5 तक मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग वो देख लेना। चलिए आज हम लोग देखेंगे पाठ योजना क्रमांक 6। तो ये इस प्रकार है हमारा पाठ योजना। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें स्पेशली किसी पर्टिकुलर एक क्लास जैसे कि 10th हुआ, 8th 9th ऐसे बना दीजिए। तो ये जो हमारा लेसन प्लान होता है, ये किसी पर्टिकुलर एक ही क्लास पर नहीं बनता है, क्योंकि आप ये जो है 6 to 12th का होता है, मतलब आप कक्षा 6 से 12 तक के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा लेसन प्लान इस प्रकार है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हमारा जो है लेसन प्लान वो क्लास 6 to 12th तक होता है। ठीक है, आपको मतलब कक्षा 6 से 12 तक का दिया जाता है। इसके अंदर आपकी जो इच्छा हो, आप चाहे 6, 6, 7, 8 जिस भी क्लास का बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। हमें जो है हमें जो है 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। उस हिसाब से क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट एक ही क्लास से अगर हम क्लास 6 लेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें 20 टॉपिक नहीं मिल जाएंगे, एक ही बुक में नहीं मिलता है, इसलिए हमें अलग अलग क्लास का लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सब्जेक्ट पर बनाइए। अगर आप बी एड डी एल एड कर रहे हैं, आपको लेसन प्लान बनाना है, तो आप 6 to 12th की बुक लीजिए, या मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा ही रही हूँ। तो ये सब मिक्स होता है, किसी भी क्लास का ले सकते हैं। ठीक है, किसी एक ही क्लास के पीछे मत भागिए आप लोग, इसमें अलग अलग क्लास का ले सकते हैं, क्योंकि आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं, और 20 लेसन प्लान सिर्फ एक ही क्लास में नहीं मिलता है, वो अलग अलग क्लास की बुक से ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पाठ योजना क्रमांक 6 स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी, जिसमें छात्र अध्यापिका का नाम। अगर आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। कक्षा, तो ये जो टॉपिक है कक्षा 7, 8, 9 तक का है, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। दिनांक, जिस दिनांक को आप ये करें लिखें वो डेट डाल दीजिए। विषय जीव विज्ञान, ये विज्ञान का है, उप विषय जीव विज्ञान है। ठीक है, विषय आप विज्ञान डालिएगा। समय 35 मिनट का है। प्रकरण पदार्थों का परिवहन और रक्त परिसंचरण। कालखंड फर्स्ट, वही पीरियड जो हमारा हो गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करना। अब तीसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है पहला छात्रों को मानव हृदय के विभिन्न भागों में रक्त परिसंचरण का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है छात्रों को हृदय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब अगला है शिक्षण विधि। इसमें शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पांचवा है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में वही चौक, डस्टर, श्याम पट्ट आदि। 6 पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा छात्र जानते हैं कि मनुष्य में रक्त परिसंचरण की क्रिया हृदय द्वारा होती है। ये हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। ठीक है, अब 7वां पॉइंट आ जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना मैंने बताया आप लोगों को, प्रस्तावना का जो टेबल होता है वो सिस्टोमेटिक 3 पार्ट्स में बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। उसमें फर्स्ट में लिखेंगे क्रमांक, सेकंड में छात्राध्यापिका क्रिया, और थर्ड में छात्र क्रिया। ये हमारा सिस्टोमेटिक प्रस्तावना का टेबल होता है। आप ऐसे बनाइए, तब ये एक सिस्टोमेटिक अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें पहला है सजीवों में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो बच्चों का उत्तर है श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि। अगला है हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन। फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त द्वारा। फिर अगला है रक्त का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना क्या कहलाता है, रुधिर परिवहन। रक्त परिसंचरण का कार्य किसके द्वारा होता है, यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा।
तो हम उसमें बताएंगे कि आज हम मानव हृदय के विभिन्न भागों में रक्त परिसंचरण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण अगला पॉइंट है। तो जो प्रस्तुतिकरण है ये बिल्कुल सिस्टमेटिक 5 कॉलम बनाइए। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्राध्यापिका क्रिया, फोर्थ में छात्र क्रिया और यहाँ पर फिर अगला श्यामपट्ट कार्य। तो हम पहला शिक्षण बिंदु देखेंगे, मानव हृदय की आकृति। तो पहले हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि हम अपने सीने पर बाईं ओर हाथ रखते हैं तो क्या अनुभव होता है। तो बच्चों का उत्तर होगा सीने में धड़ धड़ या डब डब की आवाज सुनाई देती है। फिर अगला पॉइंट है डब लव की आवाज कहाँ से आती है। बच्चों का उत्तर है हृदय से। फिर अगला प्रश्न, हृदय की आकृति कैसी होती है। तो बच्चों का होगा पान के पत्ते जैसी। फिर अगला प्रश्न, हृदय का लाल रंग क्यों होता है। तो बच्चों का उत्तर होगा रक्त के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार अब हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे स्पष्टीकरण। मानव हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा शिक्षण बिंदु है रक्त परिवहन तंत्र। इसके बारे में बताएंगे कि मनुष्य का रक्त परिवहन तंत्र अन्य प्राणियों के समान हृदय, रक्त वाहिनियों एवं रक्त का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर छात्र क्रिया में डाल देना आप लोग के बच्चे सुन रहे हैं। तीसरा है हृदय बाह्य संरचना। मनुष्य का हृदय पेशीय शंक्वाकार एवं खोखला होता है। मनुष्य में हृदय शरीर के वक्षीय भाग में दोनों फेफड़ों के बीच पेरिकार्डियल गुहिका में स्थित होता है। इस गुहिका के चारों ओर दोहरी हृदयावरणी झिल्ली पाई जाती है। हृदय की भित्ति में 3 स्तर, पहला बाहरी स्तर एपिकार्डियम, दूसरा मध्य स्तर मीसोकार्डियम एवं तीसरा आंतरिक स्तर एंडोकार्डियम पाई जाती। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा छात्र सुन रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है फोर्थ, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। हृदय दाएं एवं बाएं भागों में विभाजित रहता है। दोनों भागों के बीच पूरी लंबाई में एक पट पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दायां नीला बायां नीले से एक पेशी पट के द्वारा पृथक रहता है। इस पट को अंतरानीलेयी पट कहते हैं। बाएं नीले से ग्रीवा दैहिक चाप निकलती है जो कि हृदय से बाहर आकर धमनी में विभाजित होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य में हम लोग यहाँ पर एक इसका डायग्राम बना के लगा देंगे आंतरिक संरचना हृदय का। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। अब अगला हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि हृदय को काट कर देखने से क्या दिखाई देता है। तो उनका उत्तर होगा आंतरिक संरचना दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न है मानव हृदय के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं। तो 4 भाग। फिर अगला प्रश्न, दायां आलिंद बायां आलिंद से किस रचना द्वारा अलग है। तो आंतरिक आलिंद पट्टी द्वारा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, आलिंद तथा नीले आपस में किस रचना द्वारा मिले रहते हैं। तो उनका उत्तर होगा पट्टी द्वारा मिले रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा फिफ्थ, हृदय की कार्यविधि। तो यहाँ पर पहले हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि वाटर वर्क्स से हमारे घरों तक पानी कैसे पहुंचता है। तो नल के पाइपों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त कैसे पहुंचता है। तो उनका उत्तर होगा धमनियों की सहायता से। फिर अगला प्रश्न है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त किस प्रकार क्रिया द्वारा जाता है। तो संकुचन एवं प्रसार द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, गुब्बारे से पानी तेजी के साथ बाहर क्यों निकलता है। तो उनका उत्तर होगा सिकुड़ने के कारण। अब यहाँ पर हम स्पष्टीकरण करेंगे। हृदय शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाने के लिए एक पंप की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है 6, हृदय के विभिन्न भागों में रक्त का परिभ्रमण। ठीक है, ये परिभ्रमण। अब इसको हम बताएंगे कि नीलयों से धमनियों में भेजा रक्त वापस नहीं आ सकता है क्योंकि धमनियों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को वापस आने से रोक देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक अच्छा सा डायग्राम बना के लगा देंगे बिल्कुल अच्छे से। श्यामपट्ट कार्य हमारा ये हो जाएगा। आगे हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, दाएं आलिंद को दबाने पर रक्त किस में गया। उत्तर होगा दायां नीले में। फिर प्रश्न है रक्त फेफड़ों में क्यों भेजा जाता है। तो साफ होने के लिए। फिर अगला प्रश्न, दाएं आलिंद व दाएं नीले में कैसा रक्त बहता है। अशुद्ध। प्रश्न, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आया। तो बाएं आलिंद में। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हमारा 10 पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब यहाँ पर हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहला, हृदय का प्रमुख कार्य क्या है, और दूसरा, पल्मोनरी शिरा क्या है। अब कक्षा कार्य, हृदय के कौन कौन से भागों में अशुद्ध रक्त बहता है। फिर गृह कार्य, अंतरालिंद नीले कपाट कब बंद होते हैं, और दूसरा है हृदय में संकुचन एवं प्रसार की क्रिया क्यों होती है। ठीक है, ये गृह कार्य हो गया। फिर अगला है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था वही चीज पूरा लिखना है, क्लास, सब्जेक्ट, समय, टाइम, पूरा वही। और इसमें हम लोगों ने जो भी कार्य किया है इसको शॉर्ट में लिखना है। जैसे हृदय की आकृति कहते हैं, हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम हमने बना दिया, उसमें लिख दिया दायां नीले और बायां नीले। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने 5 शेयर कर दिए हैं, आप लोग उसका वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। इसी प्रकार मैं और आगे वीडियो बनाती रहूंगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसके लिंक प्राप्त होते रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए, ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हुआ।